हाय फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी के बारे में। ये एक काफ़ी असेंशियल अजम्पशन है हमारा जब भी हम मनोवा मनकोवा वगैरह यूज़ करते हैं, या इवन स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के अंदर भी ये एक कंपलसरी रहता है कि आपका मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी होनी चाहिए। तो इसको कैसे चेक करते हैं? तो एसपीएसएस में तो है नहीं है, तो मैंने एक पैकेज मिला मुझे आर स्टूडियो में, MVN मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी का छोटा सा पैकेज है, और इसमें कुल मिला के एक ही फंक्शन है। ये 4 दिख रहे हैं आपको, बाकी एक्चुअली ये डेप्रिकेटेड हो गए हैं, सिर्फ एक MVN ही है और इससे हम चेक कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात इसमें है कि आपका रिजल्ट भी इसको साथ साथ ही मिलता है, और मल्टीवेरिएट में ये यूनिवेरिएट नॉर्मलिटी भी चेक कर देता है। प्लस इसमें और भी कई सारी चीज़ें, आइए एक एक करके देख लेते हैं। मैं जो बेस पैकेज के अंदर एक एम्प्टी कार्स है इसको यूज़ कर रहा हूँ। एम्प्टी कार्स के अंदर हमारे हैं MPG, सिलेंडर, खैर ये तो मैं मानता हूँ नॉन मीट्रिक है, 468, या डिस्प्लेसमेंट, HP, ड्रैट, वेट, इनके हम चेक करेंगे इकट्ठा क्या इन सबकी मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी है। तो जिसको भी हमें चेक करना है रिक्वायर कर लेता हूँ मैं, जिसको भी मुझे चेक करना है उसका मैं एक यहाँ बना लेता हूँ डाटा फ्रेम, डाटा डॉट फ्रेम, उन सब का नाम लिख लीजिए। तो ये हो गया मेरा डाटा फ्रेम, और MVNX अभी हम सिर्फ इसी को रन करके देख लेते हैं, MVNX। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट, और रिजल्ट में ये चेक करेगा, ओके। तो ये 2 चीज़ चेक करता है, इसमें एक मर्डियाज टेस्ट है, और भी है। मर्डियाज टेस्ट में चेक किया इसने स्क्यूनेस क्या 0 है, तो नल हाइपोथेसिस दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, 55 है हालांकि, P वैल्यू 0.01 और रिजल्ट आ गया नो। ये नल हाइपोथेसिस दिस इज इक्वल टू 0 रिजेक्टेड, तो स्क्यूनेस तो काफ़ी है इसमें। और कर्टोसिस 0.27, हाँ वो ऑलमोस्ट एज गुड एज 0 है। तो ओवरऑल रिजल्ट MVN नो, मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी नहीं है इसमें। तो इसमें ये शिपेरो-विल्क टेस्ट यूज़ करके इनकी यूनिवेरिएट नॉर्मलिटी भी निकालता है। लाइक MPG की है नॉर्मलिटी यूनिवेरिएट, ड्रैट की है, वेट की है, पर डिस्प्लेसमेंट और HP की नहीं है। और आई होप आपको याद होगा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो नॉर्मलिटी है उसका अपोजिट एंड होता है आउटलायर। तो इसका मतलब इसमें आउटलायर होगा कहीं ना कहीं। तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव मीन, मीडियन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस सब आ गए हैं। तो अब हम यूज़ करते हैं इसके कुछ और फंक्शंस, एडवांस चीज़ें जो हैं मल्टीवेरिएट आउटलायर मेथड। तो यहाँ एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, इसमें क्या क्या और चीज़ें गिवन है। आइए इसके क्विकली हम एक बार देखते हैं कि कौन कौन से और आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले तो डाटा के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ। सबसे पहले तो डाटा सबसेट, अगर आप ये निकालना चाहें कि एम्प्टी कार्स में कार्स की अलग हो, ट्रक्स की अलग निकालनी है, तो वो चेक कर सकते हैं। MVN टेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट मार्डिया टेस्ट पे चेक कर रहा है, HZ है, रोस्टॉन है, DH है, एनर्जी है, अलग अलग टेस्ट है। कोवेरियंस अगर कुछ हो तो अल्फा एक्सेट्रा, स्केल करना हो, यानी अगर आपको कोई 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, सबको स्केलिंग करनी हो, स्केल का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन। डिस्क्रिप्टिव बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है सबका, आप मीन मीडियन मॉडल निकाल दीजिए। ट्रांसफॉर्म अगर करना हो तो यूनिवेरिएट टेस्ट, SW, CVM, लिली4, कौन सा चेक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे चेक किया, इसने बाय डिफ़ॉल्ट दिया है शिपेरो-विल्क टेस्ट। अगर आप चाहें कि नहीं मुझे एंडरसन डार्लिंग से करना है, तो आप लिख सकते हैं यूनिवेरिएट टेस्ट इज इक्वल टू AD इन्वर्टेड कॉमास में। एक से ज़्यादा चाहिए तो आप सारे लिख सकते हैं इनको। यूनिवेरिएट प्लॉट नन, बाय डिफ़ॉल्ट नन है, आप कर सकते हैं इज इक्वल टू यूनिवेरिएट प्लॉट, अभी देखते हैं क्या है। और आउटलायर भी चेक कर सकते हैं, बाकी BC टाइप, आउटलायर, शो आउटलायर ट्रू कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें अगर हम ऑप्शन यूज़ करें क्या क्या होगा। यूनिवेरिएट के अंदर हमने बात की CVM, क्रैमर, वॉन मिसेस, लिली4, शिपेरो-विल्क टेस्ट, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट। डिफ़ॉल्ट जो है एंडरसन डार्लिंग टेस्ट है, ओके। डू नॉट अप्लाई शिपेरो-विल्क टेस्ट अगर डाटा सेट 5000 केस से ज़्यादा हो या 3 केसेज से कम हो, उसमें शिपेरो-विल्क को नहीं यूज़ करना है, ओके। मल्टीवेरिएट प्लॉट में हम QQ प्लॉट कर सकते हैं अगर काई स्क्वायर पे चेक करना है। पर्सपेक्टिव प्लॉट, ये 2 वेरिएबल हो तो ही यूज़ कर सकते हैं हम, और कॉन्ट्योर प्लॉट के लिए कॉन्ट्योर लिखिए। मल्टीवेरिएट आउटलायर मेथड क्वाइन लिखेंगे तो क्वांटाइल बेस्ड महालैनोविस की डिस्टेंस पे निकालता है। आइए इनको एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम वापस करूं, और मैंने यहाँ लिखा मल्टीवेरिएट आउटलायर इज इक्वल टू ADJ। तो देखें इसने मल्टीवेरिएट आउटलायर पे क्या लिख सकते थे, आउटलायर क्वाइन लिख सकते हैं, ADJ लिख सकते हैं। चलिए मैं पहले एक बार क्वाइन का चेक कर देता हूँ, क्वांटाइल बेस QUAN। मल्टीवेरिएट प्लॉट QQ लिख दिया और शो आउटलायर ट्रू। तो आइए चेक करें,
तो ऊपर वाला आउटपुट तो सेम है, लेकिन अब एक नई चीज़ आ गई है यहाँ पे। इसने का 31 ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका आउटलायर है। यहाँ पे आउटलायर ट्रू 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 ये सारे आउटलायर हैं। 38 देख लें एक बारी, तो 32 ऑब्जर्वेशन है इसमें, तो 31 सेकंड लास्ट देख लेते हैं। MPG 15 कोई खास बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 301 आसपास वालों से ज़्यादा है, पर 350 400 है, मतलब ये भी कोई नहीं है दिक्कत। HP के केस में 335, ये एक थोड़ा सा इशू लग रहा है सीरीज़ में, अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा है। ड्रैट में 3.4, तो इस चीज़ को आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। आउटलायर आपको कहाँ मिलेगा, तो यूनिवेरिएट आउटलायर में आप देखें कौन सा वायलेट हो रहा था। यहाँ पर MPG है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है और HP नहीं है। इन दो के अंदर आउटलायर की ज़्यादा संभावना रहेगी, डिस्प्लेसमेंट एंड HP। आइए दोबारा देखें, डिस्प्लेसमेंट में 310 ओके, और HP में 3, मुझे HP ही लग रहा है मेन जो कल्प्रिट है ना, जिसकी वजह से मल्टीवेरिएट आउटलायर सफ़र हो रहा है। ग्राफिकली भी चेक कर लेते हैं इसी चीज़ को। तो काई स्क्वायर प्लॉट जब हमने बनाया, यहाँ पे ये लाइन है रेड लाइन, इससे पहले ये सारे ठीक है, और इसके बाद 18 17 16, अब जूम करके देखना चाहें तो बड़ा भी हो जाएगा ये। सो 18 17 16 15 20 29 28 और 31 तो पक्का ही आउटलायर है। ये महालनोबिस डिस्टेंस के बेस पे तो 31 तो है ही। तो अगर आपके जहाँ पे भी कोई भी आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी का एक अजम्पशन है, तो आप चेक कर लें, और जो भी आउटलायर लगे उसको आप अनसेलेक्ट कर दें या डिलीट, टेक योर ऑन जजमेंट, आप चेक कर सकते हैं। और देख लेते हैं इसमें क्यू क्वाइन की जगह अगर हम बाकी के यूज़ करें, यहाँ पे हेल्प में देखिए मल्टीवेरिएट में पर्सपेक्टिव, ये भी मैं दिखाता हूँ। आउटलायर तो हमने कर दिया, ADJ एडजस्टेड क्वांटाइल बेस महालनोबिस डिस्टेंस अपने निकालना है। शो आउटलायर मैंने ट्रू कर रखा है। इसके अलग अलग आप यूज़ करके देखिएगा। ज़्यादातर जो वीडियो हैं बियॉन्ड अनोवा, जहाँ मैंने 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा या मनोवा मनकोवा बताया है, मनोवा मनकोवा में मल्टीवेरिएट आउटलायर एक कंपलसरी हमारा अजम्पशन है। तो वहाँ मैंने डाटा फाइल यूज़ की थी अनकोवा, मैं अटैच कर लेता हूँ इसे और व्यू भी कर लेते हैं एक बारी। व्यू, अच्छा इसको मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक बार क्विकली इसको कर लेता हूँ SPSS में अनकोवा फाइल को। अनकोवा फाइल रखी है यहाँ पर, माई यूट्यूब वीडियो, बियॉन्ड अनोवा एंड अनकोवा 2। इसमें 4 ही वेरिएबल हैं, टेरिटरी, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट और सीजन। तो मीट्रिक इसमें है सेल्स और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों का अटैच कर दें इसे, और डाटा फ्रेम बना दिया y, और MVN इसका चेक कर लेते हैं। और यहाँ मैं कर रहा हूँ मल्टीवेरिएट प्लॉट पर्सपेक्टिव, देखते हैं इससे क्या समझ आएगा। सो लेट्स रन। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखें मल्टीवेरिएट क्या हमारी ये आ गई है, यस 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 जी, मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी है इसमें, यानी इसमें हम अनोवा मनोवा मनकोवा लगा सकते हैं। और सेल्स में नहीं है पर एडवर्टाइजमेंट नॉर्मलिटी है, और आउटलायर हमने इसमें कहा नहीं था देने को। और एक बार पर्सपेक्टिव प्लॉट देखते हैं हमारा, ये हमारा पर्सपेक्टिव प्लॉट आ गया कि ये एडवर्टाइजमेंट और सेल्स, जब सेल्स लो है और एडवर्टाइजमेंट हाई है, इसके काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है डाटा सेट में, ये काफ़ी ज़्यादा है। हाई सेल्स और लो एडवर्टाइजमेंट के काफ़ी कम से केस हैं, इसके केस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये चीज़ हमें पर्सपेक्टिव प्लॉट से पता लगता है। और अगर मैं यहाँ कहूँ शो आउटलायर कि इसको दिखाओ एक बारी, तो ये भी चेक कर लेते हैं एक बारी। सो ओके, ये कह रहा है कोई आउटलायर नहीं है इस केस में, नल आ गया, ठीक है, दैट्स गुड। तो आप क्विकली सिर्फ 2 ही स्टेप है। पहले स्टेप में आप इसका डाटा फ्रेम बनाइए, जिन का चेक करना है, और उनकी इकट्ठी फिर आप मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी चेक कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन जो है एक बार आप इसको एक्सप्लोर करके देखिएगा, और हेल्प के अंदर यहाँ दिए होते हैं सारे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे सब दिए हैं। नीचे इन्होंने टेस्ट दिए हैं, MVN बाय डिफ़ॉल्ट मार्डिया है, इसको लगाया जाता है। HZ भी होता है, रोस्टोन भी होता है, जो यूज़ करता है शेपेरो विल्क के केस पे, तो इसको 5000 से ज़्यादा है, 3 से कम ना लगाए। DH है या एनर्जी है, ये अलग अलग केस है, उनको एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा। सो दिस वाज अ क्विक वीडियो ऑन हाउ टू चेक द मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी यूजिंग द पैकेज MVN। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।